आज की जो ये रचना है ना, बहुत दिल से, बहुत ही ज़्यादा दिल से लिखी है। भाव ना, अभी रचना मैंने आरंभ भी नहीं की और भाव हैं कि दिल की चौखट पर ऐसे दस्तक देने लगे, धाड़ धाड़ धाड़, जैसे बहुत गहरा प्रहार कर रहे हो। तो ये मेरी छोटी बहन दिवंगत अंजू कुमार के ऊपर है ये रचना। उसका ऑरा ही ऐसा था। उपमा का जो आरंभ है ना, वही आपको बता देगा वो कैसी थी। गंगा घाट सी। मेरी रचना का नाम भी यही है, गंगा घाट सी। गंगा घाट सी, शिव के ललाट सी, सिंधु लहर सी, मल्हार में बूंद सी, सीप मुख में मोती सी, चिराग में जलती कोई अमर ज्योति सी, अखंड ज्योति सी, चेतना में स्पंदन सी, जीवन में जिजीविषा सी, पर्व में उल्लास सी, गोपियों में रास सी, सबसे सुखद आभास सी। हर उपमाना उसके आगे छोटी पड़ जाती है सच में। कभी कोई गज़ल सी, कभी कोई कविता सी, जाड़े की गुनगुनी धूप सी, बसंत में अल्हड़ प्रकृति सी, झरोके से झांकती किरण सी, इंदु में ज्योत्सना सी, आदित्य की आरुषि सी, सुर सरगम संगीत सी, ओस की बूंद सी, नदिया के बहाव सी, अनंत गगन में उड़ती पतंग सी, बारिश के बाद की उजली उजली हरियाली सी, घने जंगलों में दूर कहीं चमकती कोई कोयल काली सी, नैनों का सूरमा सी, माथे की रोली सी, हवन की समिधा सी, मरुधर में बरखा सी, गांधी का चरखा सी, क्या क्या उपमाओं से अलंकृत करूं तुझे ओ मेरी प्यारी बहना, हर उपमा पड़ जाती है छोटी, रही ताउम्र तू हमारे दिल का गहना, रही ताउम्र तू हमारे दिल का गहना। तो तेरे बारे में तो कुछ भी कह, कितनी में मैं कहती हूँ, ये तो कुछ सेलेक्टेड सी उपमाएँ थी। अगर सुबह से बैठ जाओ और कई दिन तक लिखते रहो फिर भी वो उपमाएँ छोटी पड़ जाएंगी, है ना। तो भाव थी तो शब्द नहीं। शब्दों की तो फिर भी एक सीमा है ना, तो भावों की कोई सरहद नहीं होती। तो तू उस सरहद के जैसी थी जिसकी कोई हद नहीं थी। प्रेम थी तेरा पैमाना, प्रेम सुता थी ना, तो उस नाम को सार्थक कर गई। प्रेम सिखा गई लोगों को कि प्रेम से दिल कैसे जीते जा सकते हैं, कोई सीखे तुझसे। बेगानों को भी अपना कैसे बनाया जाता है, कोई सीखे तुझसे। विषम परिस्थितियों में भी सहज रहकर संकल्प को सिद्धि से कैसे मिलाया जा सकता है, कोई सीखे तुझसे। हर रिश्ते को स्नेह की डोरी से कैसे बांधा जाता है, कोई सीखे तुझसे। मित्र के इत्र से अपना चित्त और चरित्र, चेतन अचेतन चेष्टाएं, चितवन, सब कुछ कैसे महकाया जा सकता है, कोई सीखे तुझसे, है ना। माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, और एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट के रूप में। तो इतनी अच्छी डिप्लोमेट रही कि ज़िंदगी के रंगमंच से कब होले से निकल गई पता ही नहीं चला। नहीं पता चला, पता चल रहा है और पता चलेगा। आगे आने वाली पीढ़ियां तो शायद ही विश्वास कर पाए कि इतनी विषम परिस्थितियों में इतने बड़े लक्ष्य को कोई कैसे हासिल कर सकता है और इतनी ऊंचाइयां कैसे छू सकता है। खुद मझधार में होकर साहिल का पता भला कौन बता सकता है, केवल तुम रही ऐसी। अच्छा है ना, हमारे आगे कोई रोल मॉडल है कि व्यक्ति ऐसे भी बन सकता है जैसे तुम बनी। फर्श से अर्श तक की ऊंचाइयां कैसे छुई जा सकती हैं, कोई सीखे तुमसे। तुम्हें कितनी भी श्रद्धांजलि दो कम है, तुमसे कितना भी सीखो उतना कम है। जैसे कई रामचरित्र सिखाया जाता है ना लोगों को कि सीखे हम रामचरित्र से, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई, कह के नहीं दिखाई, करके दिखाई। तो ऐसे भी ना तूने बहुत कुछ करके दिखाया। लब खोले
तो केवल मधुर शब्दों के लिए। कभी कभी न गिला, न शिकवा, न शिकायत, न क्रोध, न गुस्सा, न आक्रोश, न आवेश। ये सारा कॉम्बिनेशन कहाँ होता है भाई? किसी का काम अच्छा होता है, किसी की वाणी अच्छी होती है और किसी का अच्छा होता है व्यवहार, पर तीनों ही जबकि तीनों ही बेहतर नहीं बेहतरीन हो जिसके, नाम है उसका अंजू कुमार। अंजू कुमार।